सत्यन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र सत्यन आज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर फर्स्ट का नाम है। इसकी पहली हेडिंग है द्रव्य या पदार्थ। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे जल, वायु, लकड़ी, हीरा, कांच इत्यादि, ये सभी द्रव्य हैं। द्रव्य, अब इसके आगे द्रव्यमान बताने जा रहा हूँ। द्रव्यमान की परिभाषा है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। भार, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 किग्राम अनुमानित किया जाता है, तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार 100 किग्रा ही अनुमानित किया जाएगा। इसके आगे आयतन। आयतन जो है, आयतन की परिभाषा है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ। यदि जिस किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं बगल में जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसकी अगली हेडिंग बताने जा रहा हूँ ऊर्जा। ऊर्जा की परिभाषा है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। अगली हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। द्रव्यमान तुल्यता नियम है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc², जहाँ c प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि इसको मीटर में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी स्क्रीनशॉट इसकी लेनी है, ले लीजिए। अब मैं अगली हेडिंग बताने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं बताने जा रहा हूँ पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस उसे कहते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। जैसे पत्थर, लकड़ी, बर्फ इत्यादि। द्रव, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं, द्रव कहलाती है। जैसे जल, तेल आदि। गैस, द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, गैस कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प आदि। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में जा रहा हूँ। इसके बाद आगे बताता हूँ। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त पद गलन एवं गलनांक। किसी ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है
जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया गलन कहलाती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे ठोस का गलनांक कहलाता है। उसे ठोस का गलनांक कहलाता है। हिमीकरण एवं हिमांक। वह जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप पर या उससे नीचे इन कणों के मध्य अंतराणु बल प्रबल होने लगता है अतः द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्वथन एवं क्वथनांक। द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाता है। इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। वह निश्चित ताप पर जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को अगर जलाया जाए तो कपूर सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि। अब इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग वाष्पीकरण। क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, द्रव में कार्यरत अंतराकणीय बलों की प्रबलता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। सेकेंड, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे यदि कोई बर्तन है उसका सतह बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। थर्ड नंबर, तापमान या वायु की गति में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फोर्थ नंबर, वायुमंडल में आर्द्रता में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें